गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में एक सत्संगी का सवाल लिया गया है। सवाल है, मुझे नामदान मिले काफ़ी वक्त हो गया, निरंतर भजन बंदगी भी करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, पर अब तक भीतर न प्रकाश का दर्शन हुआ है, न भीतर अनहद शब्द की धुन सुनाई पड़ी है। ऐसा क्या किया जाए, भीतर शब्द का प्रकाश भी दिखाई पड़े, शब्द की धुन भी सुनाई पड़े। सत्संग सभी के लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि हम में से बहुत से साधकों के भीतर यही सवाल होता है कि आखिर हमें शब्द की धुन सुनाई क्यों नहीं पड़ रही। अभ्यास तो निरंतर कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि ध्यान में नहीं बैठते, लेकिन ध्यान के लिए बैठने पर भी भीतर कुछ भी अनुभव होता प्रतीत नहीं होता। भीतर कोई बदलाव आता मालूम नहीं पड़ता, मन ठहरा हुआ मालूम नहीं पड़ता, सारी की सारी दौड़ वैसे ही बनी हुई है। संगत जी, शब्द और प्रकाश के रहस्य से भरे इस सत्संग द्वारा आपको यह जानने को मिलेगा, आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमें भी भीतर शब्द की धुन सुनाई पड़े। बहुत बार ऐसा होता है कि भीतर उतरने में ज़्यादा बड़ी रुकावट नहीं होती, शब्द के सुनाई पड़ने में भीतर कोई ज़्यादा बड़ी रुकावट नहीं होती, ज़रा सी होती है। सत्संग द्वारा कभी कभी हमारी वह रुकावट दूर हो जाती है और भीतर हमें अनहद की धुन सुनाई पड़ जाती है। साथ ही शब्द हमें परमात्मा की कृपा से सुनाई पड़ता, सद्गुरु की कृपा से सुनाई पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सद्गुरु पर, उस कुल मालिक पर विश्वास रखें और निरंतर अपनी भजन बंदगी करते रहें। हमने अपनी तरफ से कमी नहीं लानी है, अपनी तरफ से निरंतर ध्यान में बैठना है, निरंतर गुरु द्वारा दिए उपदेश की पालना करनी है। फल की चिंता हमने नहीं करनी, फल मालिक पर छोड़ देना। अपनी तरफ से ध्यान में बैठना है, लेकिन ध्यान में बैठते समय भी किसी चीज़ की मांग नहीं करनी, यहाँ तक कि परमात्मा की मांग भी नहीं करनी है, आनंद की मांग भी नहीं करनी है। जो कुछ भी मालिक को बख्शना है वह अपने से बख्श देगा। आप उस परमात्मा पर विश्वास रखें, निरंतर वचन बंदगी करते रहें। आइए इसी के साथ आज के रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं और उस सवाल के जवाब को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सत्संग में सबसे पहले तो हमें यह समझ लेना होगा, प्रकाश के दर्शन के लिए, शब्द को सुनने के लिए प्रकाश को खोजना या शब्द को खोजना महत्वपूर्ण नहीं। खोजा उसे ही जा सकता है जो हमें उपलब्ध ना हो, जो हमारे पास हो नहीं। प्रकाश भी हमारे भीतर मौजूद है, शब्द भी हमारे भीतर मौजूद। यदि कोई प्रकाश को खोजने में लग जाएगा तब वह भटक ही जाएगा, यदि कोई शब्द को खोजने में लग जाएगा तब वह शब्द से और दूर होता चला जाएगा। जो उपलब्ध है उसे खोजने का कोई फायदा नहीं, उसके प्रति जागा जा सकता। असल में प्रकाश भी हमारे भीतर मौजूद है, शब्द भी हमारे भीतर गूंज रहा है। प्रकाश के दर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम इस ओर ध्यान दें कि क्या हमारे भीतर जो प्रकाश को देखने वाली आंख है वह खुली है या नहीं। शब्द को सुनने के लिए हम इस ओर ध्यान दें कि जो हमारे भीतर शब्द को सुनने की ताकत है वह जागृत है या नहीं। हम तो शब्द और प्रकाश के पीछे लग जाते, हम इस ओर कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी भीतर की आंख बंद पड़ी। जब तक भीतर की आंख बंद पड़ी है तब तक भीतर का प्रकाश नजर नहीं आ सकता। जब तक आत्मा की सुनने की शक्ति जागृत नहीं हुई, शब्द सुनाई नहीं पड़ सकता। प्रकाश को खोजने में लग गए, शब्द को खोजने में लग गए तो भटक जाओगे। बहुत से जीव प्रकाश को खोजने में लगे हुए, लेकिन बंद पड़ी आंख को खोलने का कोई प्रयास नहीं करते। जब तक भीतर की आंख बंद पड़ी है तब तक 12 सूर्य का प्रकाश या 16 सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आने वाला। प्रकाश को खोजने से पहले आंख को खोलने पर ध्यान देना। भीतर बंद पड़ी आंख खुल गई तो प्रकाश का दर्शन हो जाएगा।
प्रकाश को खोजने में लग गए और भीतर बंद पड़ी आंख को खोलने के लिए कुछ न किया तो प्रकाश कभी नजर नहीं आने वाला। एक अंधे आदमी को सूर्य का प्रकाश कहाँ नजर आता है, बल्ब की रोशनी कहाँ नजर आती। एक बहरे आदमी को चिड़ियों का संगीत कहाँ सुनाई पड़ता है, कल कल करते झरने कहाँ सुनाई पड़ते हैं। सूर्य का प्रकाश तो हर जगह फैला हुआ है, पर यदि आंख ही ना हो तो उसके प्रकाश की खबर कैसे लग सकती। पक्षी तो हर दिन संगीत गाते हैं, पर यदि कान ही ना हो तब फिर उनका संगीत सुनाई कैसे पड़ सकता है। जिस तरह बिना आंख वाला आदमी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता, उसी तरह जब तक भीतर की आंख बंद पड़ी है भीतर का प्रकाश नजर नहीं आता। प्रकाश तो सदा से भीतर मौजूद है, शब्द तो सदा से भीतर मौजूद है। बस हमारी जो आत्मा की सुनने और देखने की शक्ति है, जिसे सुरत और नृत्य कहा जाता है, वह जागृत नहीं है। आत्मा की ये दो शक्तियां, देखने और सुनने की शक्ति यदि जागृत हो जाए तब फिर भीतर का प्रकाश भी नजर आना शुरू हो जाता है, भीतर का शब्द भी सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। ऐसा नहीं है कि भीतर कहीं शब्द को खोजना पड़ेगा या प्रकाश को खोजना पड़ेगा। आत्मा की शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। भीतर जो प्रकाश है उसे देखने के लिए जो आंख है उसे खोलना पड़ेगा। भीतर जो शब्द है उसे सुनने के लिए भीतर आत्मा की सुनने की शक्ति को जागृत करना होगा। हमने सुन लिया है भीतर प्रकाश से जुड़ना है, शब्द से जुड़ना, और हम प्रकाश से जुड़ने की दौड़ में पड़ चुके हैं, शब्द से जुड़ने की दौड़ में लगे हुए। लेकिन कभी भी हम इस ओर ध्यान नहीं देते कि प्रकाश को देखने वाली जो आंख है उसकी हमें खबर तक नहीं, शब्द को सुनने वाले जो कान है उसकी हमें खबर तक नहीं। जब तक आंख की ही खबर न लगी तब तक प्रकाश की खबर कैसे लग सकती। प्रकाश तो चाहे भीतर भरपूर फैला, आंख ही बंद हो तब फिर प्रकाश नजर नहीं आ सकता। भीतर बंद पड़ी आंख खुल जाए तो प्रकाश का तत्क्षण दर्शन हो जाता, पर यदि आंख ही बंद पड़ी रह जाए तो लाख प्रयास करते रहो, लाख तरीके अपनाते रहो प्रकाश से जुड़ने के, कभी प्रकाश का दर्शन नहीं हो। प्रकाश तो सदा से भीतर मौजूद है, शब्द तो सदा से भीतर गूंज ही रहा है। केवल उस प्रकाश को देखने, उस शब्द को सुनने की शक्ति को जागृत करना होगा। जैसे जैसे हमारे भीतर सोई हुई आत्मा जागृत होना शुरू होती है, वैसे वैसे आत्मा की देखने और सुनने की शक्ति भी जागृत होना शुरू हो जाती। स्मरण रहे, आत्मा की देखने की शक्ति ही प्रकाश का दर्शन करवा सकती। ये बाहरी आंखें भीतर के प्रकाश का दर्शन नहीं करवा सकती। बाहरी आंखों द्वारा बाहर के सूर्य का प्रकाश नजर आ सकता है, पर बाहरी आंखों द्वारा भीतर के सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आ सकता। भीतर के सूर्य का प्रकाश तो केवल आत्मा की देखने की शक्ति द्वारा ही नजर आता। भीतर के शब्द को केवल आत्मा की सुनने की शक्ति द्वारा ही सुना जा सकता है। बाहर के यह कान भीतर के संगीत को सुनने में काम नहीं आता। बाहर के ये कान बाहर के संगीत को सुनने तक ही काम आ सकते हैं। हमारा तो सारा संबंध ही बाहरी आंखों, बाहरी कानों से जुड़ चुका है। हमें तो भीतर की आंख की कोई खबर ही नहीं। हमें तो यह खबर ही नहीं कि हमारे भीतर भी कोई संगीत गूंज रहा है। हमें तो यह खबर ही नहीं हमारे भीतर भी कोई प्रकाश मौजूद। और इसके पीछे यह कारण है कि हमारी आत्मा की जो सुनने और देखने की शक्ति है वह अभी जागृत नहीं। हमारी आत्मा अभी सोई पड़ी है, जिस कारण न प्रकाश का दर्शन हो पाता है और न शब्द से हमारी लिव जुड़ पाती। जिसे भीतर के प्रकाश से जुड़ना है उसे प्रकाश के संबंध में नहीं, भीतर बंद पड़ी आंख के संबंध में समझना होगा। प्रकाश के संबंध में कितनी ही जानकारी इकट्ठी करते रहो, प्रकाश का दर्शन नहीं होने वाला। आंख के संबंध में जानकारी इकट्ठी कर लो, भीतर बंद पड़ी आंख को खोल लो, तत्क्षण प्रकाश का दर्शन हो जाए। भीतर बंद पड़ी आंख को खोलने का अर्थ है अपनी आत्मा की देखने की शक्ति को जागृत करना, नृत्य को जागृत करना। भीतर के कान को सक्रिय करने का अर्थ है आत्मा की सुनने की शक्ति को जागृत करना, सुर्त को जागृत करना। स्मरण रहे, आत्मा के जागरण के बिना भीतर के रहस्यों की खबर नहीं लगती। जिसे भी भीतर के रहस्यों को जानना है उसे पहले अपनी आत्मा को जानना होगा, भीतर सोई पड़ी आत्मा को जागृत करना होगा।
कैसे भीतर सोई पड़ी आत्मा जागृत होना शुरू होती है, इसके बारे में भी समझ लेना बड़ा ही आवश्यक। हमारे पास 3 चीजें उपलब्ध हैं, आत्मा, मन और शरीर। मन आत्मा और शरीर के बीच में सेतु है। जो अपने मन को शरीर से जोड़ देता है, उसका सारा ख्याल बाहर की तरफ मुड़ जाता है, संसार से जुड़ जाता है, जिस कारण उसे आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे जैसे मन शरीर से जुड़कर 9 द्वारों द्वारा संसार में फैलता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ता चला जाता है। फिर एक क्षण आता है जब हमें भीतर का प्रकाश नजर आना ही बंद हो जाता। मन केवल एक सेतु की तरह है। इसे शरीर से जोड़ दिया तो यह 9 द्वारों द्वारा बाहर ही फैलता चला जाए। मन को यदि आत्मा से जोड़ दिया, भीतर की तरफ मोड़ लिया, तब फिर आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाता। आत्मा के प्रकाश पर चढ़े हुए सारे मैले पर्दे उतरने शुरू हो जाते। मन सहायक है आत्मा के अनुभव के लिए। मन सहायक है शरीर और संसार के अनुभव के लिए, इंद्रियों के अनुभव के लिए। अधिकतर जीव तो केवल ऐसे ही हैं जिन्हें इंद्रियों के अनुभव से ही मतलब है। उन्हें इंद्रियों के अनुभव में ही रस आता। कोई कोई विरला जीव ही होता है जो आत्मा के अनुभव के लिए तरसता। जो ऐसे विरले जीव हैं, वही अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ते हैं, अपने इस मन को आत्मा के अनुभव में लगाते। जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण अनुभव हैं, उनमें से पहला तो शरीर का अनुभव है। हम सभी को शरीर का अनुभव। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण अनुभव है, वह मन का अनुभव है। मन का अनुभव सभी को नहीं होता। अधिकतर जीव शरीर के अनुभव तक ही सीमित रह जाते हैं। उनके लिए शरीर की जरूरत ही उनका जीवन होती है। फिर कुछ ऐसे जीव हैं जो केवल मन तक ही सीमित रह जाते हैं, मन के अनुभव से आगे नहीं बढ़ पाते, मन की जरूरतें ही उनका जीवन हो जाती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव आत्मा का अनुभव है। कुछ विरले जीव ही आत्मा के अनुभव तक पहुंच पाते, क्योंकि आत्मा के अनुभव के लिए शरीर और मन से ऊपर उठना पड़ता। आत्मा के अनुभव के लिए 9 द्वारों से मिलने वाले सुख से ऊपर उठना पड़ता। अधिकतर जीव 9 द्वारों के सुखों में ही पड़े रहना चाहते। उन्हें इंद्रियों के भोगों में ही रस आता है। वे इंद्रियों के भोगों से ऊपर नहीं उठना चाहते। जिन्हें यह खबर लग गई इंद्रियों के भोगों को लाख बार भोग कर भी तृप्ति हासिल नहीं होती, वही अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ते हैं। इन 9 द्वारों से निकालकर अपने मन को वापिस इसके स्थान त्रिकुटी पर इसे पहुंचाने के लिए अभ्यास करते। जो मन हमें इंद्रियों के अनुभव में ले जाता है, शरीर के अनुभव में ले जाता है, वही मन हमें आत्मा के अनुभव तक ले जा सकता। लेकिन हम तो अपने मन को केवल इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित कर चुके हैं, शरीर तक ही सीमित कर चुके। मन तो सेतु है। चाहो तो शरीर के अनुभव तक ही सीमित हो जाओ, चाहो तो इसके जरिए आत्मा के अनुभव तक पहुंच जाओ। निर्भर आप पर करता है। यदि शरीर के अनुभव तक ही सीमित रहना है तो इसे बाहर ही भटकते रहने दो, इंद्रियों के भोगों में ही लिप्त रहने दो। यह कभी फिर आत्मा का अनुभव नहीं होने दे। आत्मा का अनुभव करना है तो इसे इंद्रियों से निकालकर भीतर इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर वापिस लाना होगा। तब फिर यह आत्मा के अनुभव में सहायक हो सकता। आत्मा के अनुभव के लिए मन को इसके स्थान त्रिकुटी पर वापस लाने के लिए हमें अपने मन को निर्मल करना होगा। मन को निर्मल करने का क्या अर्थ है, यह भी समझ लेना बड़ा जरूरी है। मन को निर्मल कर लेने का अर्थ है कि यह जो मन इंद्रियों के भोगों में लिप्त हुआ रहता है, यह जो मन काम के पीछे दौड़ता है, इच्छाओं की पूर्ति के पीछे दौड़ता है, इन्हें इन सब से मुक्त करना। ये इच्छाएं, ये वासनाएं बार बार मन को इंद्रियों के भोगों की तरफ खींच कर ले जाती। जब तक संसारिक इच्छाएं भीतर लिए बैठे हो, मन भीतर टिकने को राजी न होगा। जब तक संसारिक इच्छाएं भीतर जन्म लेती हैं, मन बार बार संसार की तरफ दौड़ेगा और संसार की तरफ दौड़ने के लिए इसे बार बार 9 द्वारों का सहारा लेना पड़ेगा, इंद्रियों का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक मन इंद्रियों द्वारा बाहर संसार में फैल रहा है, तब तक जो जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होनी है, वह नीचे की तरफ बहती चली जाएगी। जब तक जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी शुरू ना हुई, हम ऊपर के रूहानी मंडलों की यात्रा नहीं कर सकते। मन जब तक इंद्रियों द्वारा बाहर फैलता है, हमारी सारी जीवन शक्ति इंद्रियों द्वारा बाहर विक्षिप्त होती चली जाती है
और हमें भीतर के रहस्यों की कोई खबर नहीं लग पाती। इच्छाओं और वासनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेना ही मन को निर्मल कर लेना है, ताकि फिर यह 9 द्वारों द्वारा बाहर संसार में ना फैले। जब तक भीतर इच्छाएं हैं, भीतर वासनाएं हैं, तब तक यह बार बार बाहर की तरफ दौड़ेगा और हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होने देगा। अब या तो सत्संग सुनकर, समझकर इन इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठ जाओ, मन निर्मल हो जाएगा, भीतर ठहरना शुरू कर देगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते, मन अधिक जोर मांगता है, तो गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करो। गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने से भीतर से संसारिक इच्छाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, भीतर से संसारिक वासनाएं निकलना शुरू हो जाती। गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने से भीतर से संसार का ख्याल निकल जाता है और परमात्मा की याद, गुरु की याद भीतर बैठ जाती। गुरु की याद, परमात्मा की याद आत्मा के अनुभव में सहायक हो सकती है, मन को भीतर की तरफ मोड़ने में सहायक हो सकती है। संसार के ख्याल, संसारिक वासनाएं बार बार मन को बाहर की तरफ दौड़ाएंगी, बार बार मन को शरीर से जोड़ती रहेंगी और फिर मन केवल और केवल हमें शरीर के अनुभव तक ही सीमित रखता रहेगा। देखो, वैसे भी इस संसार में कुछ मिलने को है नहीं। एक इच्छा के पीछे भागे, 10 के पीछे भागने को जी चाहेगा। एक वासना के पीछे भागे, 10 वासनाओं के पीछे भागने को जी चाहे। जितनी इच्छाएं, जितनी वासनाएं भीतर खड़ी कर लोगे, उतना ही मन संसार में फैलता चला जाएगा, उतना ही मन का रुख बाहर की ओर मुड़ता चला जाएगा। बेहतर तो यही होगा कि इन संसारिक इच्छाओं, इन संसारिक वासनाओं से ऊपर उठो, प्रभु की याद में लगो, गुरु की याद में लगो। अगर चाहो तो अपनी समझ से ही इन इच्छाओं, इन वासनाओं से ऊपर उठ सकते। अगर ना चाहो तो अभ्यास करके भी इन इच्छाओं, इन वासनाओं से ऊपर नहीं उठ सकते। इतना इस संसार में बिचरे हो, इतनी तो समझ विकसित हो ही गई होगी कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह ही जाती। जो इच्छा पूरी हो जाती है, उसकी तो किसी को कोई कदर नहीं होती। जो अधूरी रह जाती हैं, उनकी ही तड़प भीतर रह जाती। इतनी तो अब समझ विकसित हो ही गई होगी कि किसी भी वासना से तृप्ति हासिल नहीं होती। कितनी ही वासनाओं को भीतर जन्म देते रहो, कितनी ही वासनाओं की पूर्ति में लगे रहो, आखिर में अपने आप को अतृप्त ही पाओ। इतने सत्संग सुनते हो, इतनी तो समझ विकसित हो ही गई होगी कि सच्ची तृप्ति भीतर से मिलने वाली है। सच्चा सुख भीतर से मिलने वाला है, बाहर से नहीं मिले। अगर आप चाहो तो आपकी समझ ही आपको इन इच्छाओं और वासनाओं से ऊपर उठा देगी। अगर आप ना चाहो तो गुरु भी आपको इन इच्छाओं, इन वासनाओं से ऊपर नहीं उठा सकता। अगर चाहो तो प्रभु एक कदम भी दूर नहीं। अगर ना चाहो तो प्रभु पास आकर भी बैठ जाए, उसकी खबर ना लग सकेगी। अधिकतर जीवों की चाह तो संसारिक ही है, जिस कारण वे अपने मन को भीतर की तरफ मोड़ने में असमर्थ ही रह जाते। जिनके भीतर प्रभु मिलन की चाह पैदा हो जाती है, उन्हें अपने मन को भीतर मोड़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आती। मन तो केवल सहायक है, इसका अपना कोई वजूद नहीं। चाहो तो इसकी सहायता से संसार में ही उलझे रहो, चाहो तो इसकी सहायता से परमात्मा के अनुभव में उतर जाओ। निर्भर आप पर करता है कि इसका इस्तेमाल बाहरी रसों के लिए ही करना है या भीतर के रस के लिए करना। जिन्हें बाहर के रसों में ही स्वाद आता है, मन उन्हें बाहर के रसों में ही उलझाए रखता है, इंद्रियों के भोगों में ही उलझाए रखता है। जिन्होंने भीतर के रस को जानने का प्रयास किया, मन ने उन्हें भीतर के रस की खबर लगवाई है। मन ने उन्हें भीतर के रस का स्वाद लगाने में सहायता प्रदान की। मन तो हमारा सहायक है, इससे जिस तरह की सहायता लेना चाहते हो ले लो। अगर इसकी सहायता से संसारिक रसों में उलझे रहना चाहते हो तो उलझे रहो, मन कभी मना नहीं करेगा, ये उसमें भी सहायता देगा। अगर इसके द्वारा भीतर के रस की खबर लेना चाहते हो तो यह उसके लिए भी मना नहीं करेगा, बल्कि उसमें भी सहायता ही करेगा। अधिकतर चीज मन की सहायता भौतिक जगत के अनुभव के लिए ही लेते हैं, संसारिक भोगों, संसारिक रसों के अनुभव के लिए ही लेते। कोई कोई विरला जीव है जो मन की सहायता भीतर के अनुभव के लिए लेता। स्मरण रहे, मन सेतु है आत्मा और शरीर के बीच। चाहो तो इसके जरिए शरीर से ही जुड़े रहो, चाहो तो इसके जरिए आत्मा से जुड़ जाओ। जब तक इस मन को 9 द्वारों की तरफ ही मोड़े रखोगे,
संसार के अनुभव में ही लगाए रखोगे, आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। जब तक कि हम मन बाहर भटक रहा है, तब तक आत्मा की सुनने और देखने की शक्ति जागृत न हो सके। आत्मा की देखने की शक्ति निरत जागृत न हो तो प्रकाश का दर्शन नहीं होता, भले ही प्रकाश भीतर मौजूद हो। आत्मा की सुनने की शक्ति सुरत जागृत न हो तो शब्द सुनाई नहीं पड़ता, भले ही शब्द भीतर मौजूद हो। ख्याल रहे, जैसे ही मन निर्मल होता है, बाहरी रसों से अपना मुंह मोड़कर भीतर की तरफ मुड़ता है, आत्मा की देखने और सुनने की शक्ति जागृत हो जाती। फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं होता, बल्कि आत्मा की देखने और सुनने की शक्ति जागृत हो जाती। जैसे ही आत्मा की दोनों शक्तियां जागृत होती हैं, भीतर प्रकाश और शब्द प्रकट हो जाता, प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है, शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता। यहाँ यह भी स्मरण रख लेना आवश्यक है कि प्रकाश को देखना हमारा असल मकसद नहीं, बल्कि प्रकाश की सहायता से जो प्रकाश को देखने वाली सुरत है, उसे जानना हमारा असल मकसद है। भीतर के प्रकाश को कौन देख रहा है, भीतर के शब्द को कौन सुन रहा है, उसे जान लेना हमारा असल लक्ष्य है। उसे जानने के लिए प्रकाश हमारी सहायता करता है, शब्द हमारी सहायता करता है। प्रकाश को देखते देखते ही एक दिन यह खबर भी लगना शुरू हो जाती है कि प्रकाश को देखने वाला कोई और है। शब्द को सुनते सुनते ही एक दिन यह खबर लगनी शुरू हो जाती है कि शब्द को सुनने वाला कोई और है। शब्द और प्रकाश का अनुभव आत्मा के अनुभव तक ले जाता है और आत्मा का अनुभव परमात्मा के अनुभव तक ले जाता है। आत्मा के अनुभव के बगैर परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता, और जब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंचे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं हो पाती। परमात्मा तक पहुंचना हमारा अंतिम लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की पूर्ति से पहले आत्मा का अनुभव हो जाना जरूरी। आत्मा के अनुभव से पहले मन का अनुभव हो जाना जरूरी है, क्योंकि मन आत्मा के अनुभव में सहायता प्रदान करता। मन के अनुभव से पहले शरीर का अनुभव हो जाना जरूरी, क्योंकि शरीर वह पहली वस्तु है जिसका हमें सबसे पहले अनुभव होता है। जब हम इस संसार में आते हैं, तब ना तो पहले हमें मन का अनुभव होता है, ना आत्मा का। पहले तो हमें शरीर का ही अनुभव होता है, शरीर हमारे पास होता है। जैसे जैसे हम बाल अवस्था से बाहर आते जाते हैं, मन का अनुभव होना शुरू हो जाता, हमें मन की खबर लगती। परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये तीनों अनुभव बड़े ही महत्वपूर्ण अनुभव है, बशर्ते कोई किसी एक अनुभव पर रुक न गया हो सकता है कोई केवल शरीर तक ही सीमित रह गया हो, शरीर की जरूरतों तक ही सीमित रह गया हो सकता है कोई केवल मन तक ही सीमित रह गया हो, मन की जरूरतों तक ही सीमित रह गया। और यह भी हो जाता है कि बहुत से साधक आत्मा के अनुभव पर आकर ही रुक जाते, आत्मा के अनुभव से आगे नहीं जाते, आत्मा को ही अंतिम लक्ष्य समझकर बैठ जाते। जो आत्मा के अनुभव पर आकर रुक गए, उनकी भी यात्रा पूरी ना हुई, वे भी अपने मंजिल मकसूद तक ना पहुंचे। अंतिम अनुभव परमात्मा का अनुभव है। जब तक उस अनुभव तक ना पहुंच जाओ, किसी भी अनुभव पर ठहर मत जाना, न शरीर के अनुभव पर, न मन के अनुभव पर, न आत्मा के अनुभव पर, न शब्द के अनुभव पर, न प्रकाश के अनुभव पर। परमात्मा के अनुभव तक पहुंचना। किसी भी अनुभव पर ठहर गए तो परमात्मा से मिलन न हो सकेगा। अवश्य ही शब्द प्रीतिकर होता है, प्रकाश प्रीतिकर होता है, आत्मा का अनुभव बड़ा ही मीठा अनुभव होता है, लेकिन फिर भी हमें किसी भी अनुभव को पकड़ कर नहीं बैठ जाना। हमारी पकड़ हमारी रुकावट का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। हमें प्रतिपल आगे से आगे गति करते चले जाना है, ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना है, और आखिर में जाकर परमात्मा के अनुभव में प्रवेश कर जाना। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा में नहीं समाती, हमारा जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी भी किसी भी प्रकार से छुटकारा नहीं होता। हमारा जन्म मरण में पड़े रहने का कारण हमारा माया के इस जगत से मोह है। दुनिया में माया का जबरदस्त जोर है। सारी दुनिया काजल की कोठरी है। कितना भी सियाना इसमें दाखिल हो जाए, दाग लगे बिना नहीं निकलता। किसी को कोई दाग लगा है, किसी को कोई दाग लगा है। माया के प्यारे सभी काले रंग वाले हैं, खाली कोई नहीं है। और जो परमात्मा के आशिक हैं, वे बेटे बेटियों में, दुनिया के काम धंधों में रहते हुए भी अनासक्त हैं। जिस तरह मुर्गा भी
पानी में रहती है, पानी में खाती है, मगर जब उड़ती है पंख सूखे के सूखे होते हैं, पानी उसको स्पर्श नहीं करता। इसी तरह परमात्मा के आशिक दुनिया में रहते हुए, दुनिया की लज्जत लेते हुए भोग भोगते हैं और फिर बेदाग चले जाते। उन पर माया असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभ्यासी महात्मा उस मक्खी की तरह है जो शहद के बर्तन के किनारे पर बैठकर शहद की लज्जत भी ले जाती है और साफ पंखों से उड़ भी जाती। दुनियादार उस मक्खी की तरह है जो शहद के बर्तन के बीच में आ बैठी, बैठते ही पंख लिबड़ गए, शहद भी ना खाया और फंस भी गए। दुनियादार ईर्ष्या और बदले की भावना रखते। द्वेष, जलन, ईर्ष्या वाले यहां भी जलते हैं, आगे भी जलते। महात्माओं ने दुनिया की लज्जत भी ली और मालिक की दरगाह में भी चले गए। हम तो केवल दुनियावी लज्जतों के आशिक हुए पड़े। हमने तो अपने मन को केवल दुनियावी रसों, दुनियावी भोगों में लगा रखा। भीतर के रस की हमें कोई खबर नहीं। भीतर के रस का हमने कभी स्वाद तक नहीं चखा। जब तक भीतर के रस का स्वाद नहीं चखा, तब तक बाहर के रस ही लुभावने मालूम पड़ेंगे। भीतर के रस का स्वाद दो कारणों से लग सकता है। पहला तो तब जब सभी बाहर के रसों से ऊब जाओ, बाहर के भोगों को भोग भोग कर ऊब जाओ। जब बाहर के रसों से ऊब जाओगे तब कहीं जाकर भीतर के रस को चखने का ख्याल आएगा। जब बाहर के रसों में स्वाद आना बंद हो जाएगा तब कहीं जाकर भीतर के रस की खोज कर सकोगे, या फिर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करके भीतर का रस लग सकता। अगर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करोगे तो भीतर के रस की खबर लग जाएगी, और अगर एक बार भीतर के रस की खबर लग गई तो फिर बाहर का कोई भी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। मन तो रस का ही आशिक है। अगर इसे भीतर का रस ना दोगे तो यह बाहर के रसों की ओर ही दौड़ेगा। अब या तो यह बाहर के भोगों को भोग भोग कर बाहर के रसों से उब जाए, तब भीतर के रस की तरफ मुड़ेगा, या फिर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करके यह भीतर के रस की तरफ मुड़ सकता। संत महात्मा बाहर के भोगों में उलझे रहने की बजाय गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करने पर बल देते हैं, क्योंकि बाहर तो इतने भोग मौजूद हैं। यदि मन को बाहर के भोगों में लगा दिया जाए तो यह फिर उनमें ही उलझा रहेगा, उन्हीं की पूर्ति में लगा रहेगा। फिर जब तक यह सभी भोगों को भोग ना लेगा, यह भीतर की तरफ मुड़ने के लिए तैयार ना होगा। बेहतर यही है इसे पहले ही गुरु के उपदेश अनुसार गुरु के अभ्यास में लगा लो, मालिक की याद में लगा लो। यदि अपने मन को गुरु द्वारा दिए अभ्यास में लगा लोगे तो यह संसारिक भोगों से मुख मोड़कर भीतर ठहरना शुरू कर देगा, भीतर उस मालिक की खोज में लग जाएगा। आप समझाते हैं, जब हम गुरु मत पर चलकर, गुरु के उपदेश पर चलकर तन में से मन को निकालकर आंखों के पीछे लाएंगे तो वहां जाकर हमें पता लगेगा हर एक के अंदर 24 घंटे वह गुरु की वाणी, धुर की वाणी दुनकारें दे रही है। जब हम उस गुरु की वाणी को अंतर में पकड़ना या सुनना शुरू कर देंगे तो अपने आप हमारा ख्याल मालिक की भक्ति और प्रेम की ओर लगना शुरू हो जाएगा। अपने इस शरीर को हाड़ मांस का ढांचा ही मत समझते रहो, इसे सिर्फ मिट्टी का पुतला ही मत समझते रहो। इस शरीर, इस देह के अंदर परमात्मा ने असंख्य वस्तुएं रखी हैं, बल्कि वह परमात्मा खुद इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है। बस देखने वाली आंख चाहिए। आंख की कोई खबर नहीं, देखना चाहते हैं परमात्मा को। आंख की कोई खबर नहीं, देखना चाहते हैं प्रकाश को। बिना आंख के न परमात्मा नजर आएगा न प्रकाश। इसलिए बेहतर होगा निरंतर अभ्यास द्वारा, गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास को करके भीतर बंद पड़ी आंख को खोले। आंख के खुलते ही प्रकाश का दर्शन भी तत्क्षण हो जाएगा, प्रभु का दर्शन भी तत्क्षण हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखो, जब भी गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास में बैठो तो किसी तरह की इच्छा लेकर मत बैठो। ना केवल सांसारिक इच्छाएं बल्कि आंतरिक इच्छाएं भी त्याग दो। बाहरी इच्छाएं तो मन की निर्मलता पर प्रभाव डालती ही हैं, आंतरिक इच्छाएं भी मन की निर्मलता पर प्रभाव डाल देती। इच्छाएं मन को भटकने पर मजबूर कर देती हैं। इच्छाओं के कारण मन स्थिर नहीं हो पाता। सांसारिक इच्छाएं मन को बाहर उलझा देंगी और आंतरिक इच्छाएं मन को भीतर उलझा देंगी। मन वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, उलझन में ही पड़ा रहेगा। इच्छा रहित होकर ही मन ज्योत स्वरूप में समा सकता है, अपने असल स्थान त्रिकुटी पर वापस लौट सकता है। इच्छाएं आंतरिक रहस्य को समझने में बाधा बन जाती। जब भी अभ्यास में बैठो
कोई भी इच्छा लेकर मत बैठो। केवल और केवल अपने आप को मालिक की याद में लगाना है, गुरु की याद में लगाना। कोई मांग नहीं रखनी है, कोई इच्छा नहीं जोड़ लेनी। पूर्ण वैराग्य प्राप्त करने के लिए आखिरी कदम है इच्छा से ही छुटकारा पा लेना। यहाँ आकर बहुत सी पुण्य आत्माएं, यहाँ तक कि महान योगी भी हार जाते। वे इस संसार से पूरी तरह संबंध तोड़ लेने के बाद भी इच्छाओं से छुटकारा नहीं पा सके, क्योंकि सही वैराग्य तब तक नहीं आता जब तक समस्त इच्छाओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त नहीं होती। यह शायद सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि बाहरी इच्छाएं छोड़ने के बाद हम आंतरिक इच्छाएं पकड़कर बैठ जाते। संसारिक इच्छाएं तो बाधा हैं ही, आंतरिक इच्छाएं भी बाधा बन जाती। इच्छा कभी अपनी मांगे बंद नहीं करती। दिन हो या रात, यह मनुष्य को कभी चैन से नहीं बैठने देती। यह उसके अंदर धंसती चली जाती। जब वह परमात्मा का ध्यान कर रहा होता है, यह उसे तब भी दुखी करती रहती। न यह कभी शांत बैठती है, न कभी अपनी पकड़ ढीली करती है, और न ही अपने चाबुक मारना बंद करती। भले ही इसका शिकार बना लाचार व्यक्ति बेहद कमजोर ही क्यों ना पड़ जाए, भले ही हम अपनी अंतिम सांसें क्यों न ले रहे हों, इच्छा तब भी जोर मारती है। उस समय भी जीने की इच्छा मन में बनी रहती। जब बाकी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो इस संसार में जीवित रहने की अंतिम इच्छा भी आत्मा के लिए एक बंधन है। इस अंतिम इच्छा पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। हमें प्रत्येक तरह की इच्छा से ऊपर उठना होगा। यह तभी संभव है जब सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया जाए। हृदय में यह भाव होना चाहिए कि सद्गुरु की रजा में ही हमारी सच्ची भलाई है, उस मालिक की रजा में ही हमारी सच्ची भलाई। इच्छाओं से लिपटे हुए मन और आत्मा यह सच्चाई भूल जाते हैं कि संसार में सब कुछ अनित्य है, यहाँ कुछ भी सदा रहने वाला नहीं। मन इस 4 दिन के खेल तमाशे को ही अंतिम सत्य मानने लग जाता है। वह वास्तविक सत्य को भूल जाता है और परछाई को पकड़े रखता है, जिस कारण अज्ञान रूपी काला बादल हमेशा हमारे ऊपर छाया रहता है। यह मानव जाति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना दुश्मन। जब विवेक पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब इच्छा जाग उठती है और अपनी मांगे करने लगती। काम यानी इच्छा अपने साथ द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार आदि की सेना लेकर आती। ये सभी मनुष्य को अपना गुलाम बनाने में एक दूसरे की सहायता करते। अब यह सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार इन इच्छाओं से छुटकारा पाया जाए। आप समझाते हैं, इच्छा को एक बुराई मानकर विश्व भर में कई भाषण दिए जाते हैं, पर कोई भी इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए युक्ति नहीं बताता। केवल सद्गुरु के पास इसका इलाज है, पूर्ण सद्गुरु के पास ही इसका इलाज होता है। सद्गुरु मन के आगे कुछ ऐसा रख देते हैं जिसके प्रबल आकर्षण के कारण वह इच्छाओं से मुंह मोड़ लेता। यदि जिज्ञासु इस पर आपत्ति करता है कि यह इच्छाओं से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि एक इच्छा के स्थान पर दूसरी इच्छा पैदा करना है, तो हम खुशी खुशी उससे सहमत हो जाएंगे। यह बिल्कुल सच है, परंतु इच्छा शब्द जिसका प्रयोग हम इस चर्चा में कर रहे हैं, उसका अर्थ उस आकर्षण से है जो मन दुनियावी पदार्थों और विषय भोगों के लिए अनुभव करता। क्योंकि ये विषय भोग पशुओं के स्तर के हैं, इसलिए हमारा ध्यान इस स्तर पर अटक जाता है और यही इच्छा का विनाशकारी रूप। हमें विषय भोगों से तथा इच्छाओं से ऊपर उठना है। यदि हम सद्गुरु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमें विषय भोगों से अपने आप को विरक्त करना होगा। हम कोशिश करके कुछ समय के लिए अपना ध्यान इनसे हटा सकते हैं, परंतु इसका मतलब इनसे विरक्त होना नहीं है। असली उद्देश्य इनके मोह से मुक्त होना। यदि हम इच्छाओं के मोह से छुटकारा प्राप्त नहीं करते, तो समझो हमारी स्थिति पहले से कोई बेहतर नहीं। यदि हम किसी ऐसी चीज पर ध्यान टिकाते हैं जो इस स्थूल जगत की नहीं है, जो अनश्वर है, जो हमें यहाँ बांधे रखने की जगह इसके बंधनों से मुक्त करती, हम इस संसार से उल्टी दिशा में खींचते हुए मुक्ति और अमर पद की ओर ऊपर ले जाती है, तो वह हमारे लिए हितकारी है। पर जब हम उस इच्छा को पकड़ कर ही बैठ जाते हैं, तब वह हमारे लिए हितकारी नहीं रह जाती, हमारे विनाश का कारण बन जाती। जब हम किसी भी चीज को हद से ज्यादा पकड़ कर बैठ जाते, तब वही हमारे विनाश का कारण बन जाता।
हमारी पकड़ ही हमारी रुकावट है और हमारे विनाश का असल कारण। हमें प्रत्येक तरह की पकड़ से मुक्त होना है। हमें किसी भी तरह की पकड़ नहीं रखनी। यदि हम किसी भी चीज की पकड़ रखेंगे तो वही चीज हमारी आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट बनकर खड़ी हो जाए। हमारा असल उद्देश्य प्रत्येक तरह की पकड़ को छोड़ देना, क्योंकि हमें अंत में सब कुछ छोड़ जाना है। हम कुछ भी पकड़ कर नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीते जी प्रत्येक तरह की पकड़ को छोड़ने की कला सीख लें। अगर हम जीते जी पकड़ को छोड़ने की कला सीख लें तो अंत में फिर हमारी किसी चीज पर कोई पकड़ नहीं रह जाएगी। जब हमारी किसी चीज पर कोई पकड़ नहीं होगी तब फिर हमें इस संसार में लौटकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब सब छोड़ ही जाना है तो पकड़े रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह पकड़ इतनी आसानी से छूटती नहीं। जीवन भर हमने अपनी पकड़ को मजबूत किया है और यही हमें हमारा समाज सिखाता भी है। कोई हमें पकड़ छोड़ने की कला नहीं सिखाता। केवल सच्चा गुरु, पूर्ण सद्गुरु ही हमें प्रत्येक तरह की पकड़ से मुक्त हो जाने की कला सिखाता। पूर्ण सद्गुरु ही हमें अभ्यास की युक्ति देता है जिसके द्वारा हम प्रत्येक तरह की पकड़ से मुक्त हो सकते। इस जगत में किसी एक चीज की भी पकड़ रख के बैठ गए तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त न हो सकोगे। इस जगत का ही हिस्सा बने रहोगे। इसी जगत में ठोकरें खाते फिरोगे। निरंतर अभ्यास द्वारा हमारे भीतर किसी चीज की पकड़ नहीं रह जाती। निरंतर अभ्यास द्वारा हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें भीतर के शून्य का अनुभव होने लगता है और भीतर बैठे परमात्मा की झलक मिलने लगती। भीतर के शून्य में प्रवेश करने के लिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। निरंतर भजन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करने से, निरंतर भजन करते रहने से आप अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बना लेंगे जिसके आनंद और शांति का आपको अनुभव अपने अंदर होना शुरू हो जाए। जिस शांति और जिस आनंद की हम खोज में हैं वह हमें कहीं बाहर से मिलने वाली नहीं, हमें अपनी इस देह के भीतर से ही मिलने वाली है और हमें अपनी इस देह के भीतर ही उस शांति, उस आनंद की खोज करनी चाहिए। भजन के द्वारा हम अपने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। भजन वह पूजा है जो उस परमपिता परमात्मा को प्रसन्न करती है। भजन के द्वारा हम उसकी दया मेहर पाने और उसके प्यार को अपना सकने के योग्य बनते हैं। जो प्रेम और भक्ति हमें प्रभु ने दी है उसे हम भजन के द्वारा बढ़ाते हैं ताकि हम तेजी से अपने उद्देश्य की ओर जा सके। भजन करना परमात्मा की इच्छा या मौज में रहना है, प्रभु और सद्गुरु के हुक्म में रहना। परमात्मा की दया और भजन सिमरन द्वारा हमारे अंदर वापिस अपने असली घर जाने की तड़प पैदा होती है। भजन का प्रभाव सचमुच ही एक चमत्कार की तरह जो हमें दुनिया से विमुख कर देता है और जिस तीव्रता से हम दुनिया की ओर दौड़ रहे थे उसी तीव्रता के साथ फिर हम कुलमालिक की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने भीतर उतरना शुरू कर देते हैं। भजन द्वारा हमें उस सच्ची प्रीति तथा भक्ति के अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव होता जो हमारी इस देह के भीतर मौजूद। इसलिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए, निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान करना चाहिए। गुरु द्वारा दिए अभ्यास द्वारा हमें अपने ख्याल को दोनों आंखों के पीछे स्थिर करना। जब हमारा ख्याल दोनों आंखों के पीछे तीसरे दिल पर स्थिर होना शुरू हो जाएगा तब जो हमारा मन 9 द्वारों द्वारा बाहर संसार में फैलता था, इंद्रियों के भोगों की तरफ भागता था, उस तरफ भागना बंद कर देगा, बाहर फैलना बंद कर देगा। 9 द्वारों से निकलकर फिर अपने स्थान त्रिकुटी पर लौट आएगा। अपने स्थान त्रिकुटी पर लौटकर ही मन ज्योत स्वरूप में वापस समा सकता। मन को 9 द्वारों से निकालकर इसे अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस लाने के लिए, अपनी आत्मा की सुनने और देखने की शक्ति को जागृत करने के लिए हमें निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए। हमें निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। निरंतर अभ्यास द्वारा हम अपने मनुष्य जन्म के असल लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो सकता है, परमात्मा का अनुभव हो सकता है। परमात्मा का अनुभव करके ही, परमात्मा में समाकर ही हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सकता है। इस 84 के जेल खाने से हमारी मुक्ति हो सकती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें,
निरंतर भजन स्मरण करें, निरंतर ध्यान करें। जो मेहनत करते हैं परमात्मा उन्हें अवश्य ही फल देता है। जो मेहनत नहीं करते उन्हें फिर फल की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। अबल तो फल की आशा रखना ही ना, लेकिन फिर भी जो मेहनत नहीं करते उन्हें तो बिल्कुल ही फल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मेहनत करोगे, निरंतर अभ्यास करोगे तो परमात्मा अवश्य बख्शिश करे। बीज बोओगे, बीज की संभाल करोगे तो अवश्य एक दिन वह वृक्ष में बदलेगा और उस पर फल भी लगेंगे। लेकिन बीज तो बोना ही होगा, उसकी संभाल तो करनी ही होगी। निरंतर अभ्यास करें, निरंतर भजन में बैठे, निरंतर ध्यान बैठे। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।